हेलो एवरीवन। सो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो कि है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर एंड कैश से रिलेटेड। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स। वेंडर को हम डिबेंचर कर रहे हैं इशू। तीन केसेस पे है, ये पार पे है, प्रीमियम पे है और डिस्काउंट पे है। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। बोस लिमिटेड ने परचेज करे हैं एसेट्स जो कि हैं 9,90,000 रुपये फ्रॉम भगत। भगत से परचेज करे हैं। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर फॉर 100 ईच। यानी कि यहाँ पे 100 रुपये वाले डिवेंचर हैं जिस पे 11% का क्या है, इंटरेस्ट है। पास जनरल एंट्रीज में डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार प्रीमियम जो कि है 10% का। इसके अलावा थर्ड केस इन्होंने दे रखा है कि डिस्काउंट पर भी डिवेंचर इशू हुए हैं, इंक्लूडिंग राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो, राइट ऑफ अभी हमने नहीं पढ़ा है बट हमने इशू पढ़ा है, तो हम तीनों तरीके से यहाँ पे इशू की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले हम पहला केस। तो पहला केस करने से पहले देखो, हमें यहाँ पे एसेट को खरीदना पड़ेगा और एसेट खरीदने की जो एंट्री है वो हर केस में सेम होगी, इसीलिए हम एसेट खरीदने की एंट्री सिर्फ एक बार करेंगे और इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री हम तीन तरीके से करके दिखाएंगे। तो एसेट परचेज की एंट्री देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का एसेट है, 9,90,000। किससे खरीद रहे हो, टू वेंडर, वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेंडर का नाम दिया हुआ है क्या, भगत का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भगत का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, भगत। कितने रुपए इसको देने हैं, 9,90,000। तो बेसिकली यहाँ पे भगत को 9,90,000 की पेमेंट करनी है, बट पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं डिवेंचर। अब अलग अलग केसेस में अगर हम इसको डिवेंचर दें तो क्या हो सकता है, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारा पार। तो पार के केस में बेसिकली क्या होगा, जो 100 रुपये का डिवेंचर है वो हम कितने में देंगे, 100 रुपये में देंगे। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री करने से पहले, या फिर हम एंट्री पहले कर लेते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, बेसिकली यहाँ पे होने वाला है वेंडर, जो कि उसका नाम दिया हुआ है तो हम वेंडर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भगत। भगत को क्रेडिट कर रखा है पहले हमने, अब हम डेबिट करेंगे कितने से, 9,90,000। और टू में हम क्या लिखेंगे, 11% डिवेंचर अकाउंट। तो जब हम 11% डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे हम कितने लिखें, ये हम अब डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारी 9,90,000, इशू प्राइस है हमारा 100 क्योंकि हमने पार पे इशू करा है। तो यहाँ पे जो डिवेंचर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9,900। तो यहाँ पे जब हमें लिखना पड़ेगा डिवेंचर को, तो 9,900 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा ये, 100। तो यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 9,90,000, यानी इतने रुपए के डिवेंचर हम भगत को दे सकते हैं। अब हम अगला केस करते हैं, जो कि सेकंड केस है हमारा। किस चीज़ से रिलेटेड है वो है प्रीमियम से रिलेटेड। तो अगर मैं सेकंड केस में करूं प्रीमियम पे डिवेंचर इशू, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% का प्रीमियम है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपये का इशू प्राइस हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली पहले से ही नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर तो कितने आ जाएंगे, देखो 9,90,000 की पेमेंट करनी है, जिसमें डिवेंचर हम कितने का दे रहे हैं, 110। ये जीरो से जीरो ख़त्म, 11 से ये जाएगा 9 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,000 डिवेंचर्स। देखो, जैसे ही डिवेंचर महंगा हुआ, पहले डिवेंचर कितने मिल रहे थे, 9,900, जैसे ही महंगा हुआ डिवेंचर की क्वांटिटी कम हो गई। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसका नाम है भगत। भगत को हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे करते हैं भगत डेबिट 9,90,000 टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करा है तो और क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम डिवेंचर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9,000 और कितने वाला डिवेंचर मिल रहा है, 100 वाला ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 9 लाख रुपए। और जब हम नीचे करेंगे तो
तो 9,000 डिवेंचर है, हर डिवेंचर पे डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपये का। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90,000 रुपीज़। तो ये टोटल जो इश्यू हो गया हमारा 9,90,000 का हो गया। इसके हमने 9,90,000 रुपये काट भी लिए, बदले में डिवेंचर कितने वाले दिए, सिर्फ 9 लाख वाले, और 90,000 रुपये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अभी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं हमारे थर्ड केस से, जो कि है हमारा किसका, डिस्काउंट का केस। तो डिस्काउंट के केस में देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इशू करेंगे तो क्या होगा। तो डिस्काउंट में बेसिकली क्या होता है, 100 वाला डिवेंचर है और इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है पहले से ही, 10% का डिस्काउंट है। तो 10 रुपये का डिस्काउंट लगा करके ये कितना हो जाएगा हमारा इशू प्राइस, 90 रुपये हो जाएगा हमारा इशू प्राइस। इस केस में अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर पहले ही निकाल लें तो देखो क्या होगा, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 90 रुपीज़, 0 से 0, और ये जाएगा हमारा कितने बार में, 1 तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएंगे हमारे 1100 डिवेंचर, यानी कि 1100 डिवेंचर। आप देखोगे जैसे ही हमने डिवेंचर सस्ता कर दिया, पहले डिवेंचर कितने थे, 1000, अब बिल कितने रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 11,000, दिस इज 11,000। पहले 9,900 मिल रहे थे, लेकिन जैसे डिवेंचर सस्ता हुआ डिवेंचर 11,000 तक पहुँच गए। तो 11,000 डिवेंचर अब हम कैसे देंगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम एंट्रीज करते हैं। क्या एंट्री होगी हमारी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, भगत को हमें को डेबिट करना है, कितने से करना है, 9,90,000 वेंचर देने हैं, 211 पर वेंचर अकाउंट में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 11,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे बेसिकली कितने के हो जाएंगे, ये 11 लाख के डिवेंचर ही हो जाएंगे। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, तो 9,90,000 तो ऐसे ही हो गए, और कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप डिस्काउंट देखो, 11,000 डिवेंचर है, हर किसी पे डिस्काउंट कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 1,10,000 रुपये। इस हिसाब से जो इन भाई साहब को कम पैसों में ज़्यादा के डिवेंचर मिल गए। तो इस प्रकार से हमारा डिस्काउंट पे भी इशू हो जाए। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे की तरफ बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन को करके इस केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरीवन, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13, और यहाँ पर आप देखोगे इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर एट प्रीमियम। हमने किस पे इशू करा है, वेंडर को इशू करा है और प्रीमियम पे इशू करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटीज़ कितनी की हैं, 60,000। मतलब हमने उनके 7 लाख के एसेट लिए हैं और 60,000 की हमने लायबिलिटीज़ ली हैं। ऑफ वे लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन 6,60,000। X Limited paid purchase consideration by issuing 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। हमने उनका पैसा जो है वो दिया है 9% वाले डिवेंचर इशू करके, जो कि 100 रुपये का एक है, लेकिन जब हमने उनको दिए हैं डिवेंचर तो 10% का प्रीमियम भी लिया है। क्वेश्चन कह रहा है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक्स में हमको एंट्रीज पास करके दिखानी है। अब देखो यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा था कि नेट एसेट से कंसिडरेशन ज़्यादा होगा तो गुडविल मिलेगी, और अगर कंसिडरेशन कम होगा तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं चेक करना है यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देखोगे हमें एसेट मिल रहे हैं 6 लाख रुपए के, सॉरी 7 लाख रुपए के, जो लायबिलिटीज़ हैं वो 60,000 रुपये की हैं। इस हिसाब से हमको जो पेमेंट करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, 6,40,000 रुपये। और आप देखोगे जो कंसिडरेशन की बात हुई है यहाँ पे, वो कितने कंसिडरेशन की बात हुई है, 6,60,000। तो आप एक बात बताओ, 6,40,000 की बजाय आप 6,60,000 रुपये क्यों दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 20,000 रुपये हैं ये किस चीज़ के हैं, ये चले जाएंगे हमारे गुडविल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, गुडविल अकाउंट में। तो हमें ये बात पहले ही पता लग गई है, अब क्वेश्चन को हम और अच्छे से कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने के हैं, 7 लाख, ठीक है। फिर हमने गुडविल अभी पता लगी गई है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि कितने रुपए की है गुडविल, 20,000 रुपये की है। फिर लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट, और लायबिलिटीज़ कितने रुपए की हैं, 60,000,
और अब हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट किसको करनी है, नाम हमको पहले से ही दिया हुआ है वही लिमिटेड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, WYE और लिमिटेड। हमने पहले ही बताई ये 6,60,000। अब आप अगर दोनों साइड को मैच भी करोगे तो देखो इधर भी कितना हो रहा है 7,20,000 और इधर भी कितना हो रहा है 7,20,000। अब हम इनको डिबेंचर इशू कर देते हैं। WYE लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे 6,60,000 से, और हम इनको क्या दे देंगे, डिबेंचर 2। और ये कितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 9% वाले डिबेंचर हैं और प्रीमियम पे, ठीक है। तो 9% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम है तो प्रीमियम भी नीचे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितने डिबेंचर देने, देखो प्रीमियम पे दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर हम इनको कितने दे सकते हैं। तो इनको पेमेंट करनी है 6,60,000, और हम जो डिबेंचर इशू करें वो प्रीमियम पे है, यानी कि 100 वाला डिबेंचर हम 10% के प्रीमियम पे दे रहे हैं इनको, तो 110 में देंगे। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 से 6 बार में ये जाएगा, 0 से 0 ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए वो कितने हो गए, 6,000। अब देते हैं हम इनको, देखो डिबेंचर, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा कितना, 6,00,000 रुपए के तो इनको डिबेंचर मिल जाएंगे। और 6,000 मल्टीप्लाई बाई 10, जो 60,000 रुपये इनके वो हम रख लेंगे किस अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो इस प्रकार से इनका हिसाब भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। सो एवरीवन, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15, जो कि है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट प्रीमियम विद पार्ट पेमेंट एज बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम वेंडर को इशू कर रहे हैं डिबेंचर, किस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रीमियम पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं साथ में कुछ पेमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेरी लिमिटेड परचेज फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के हमने कुछ एसेट्स परचेज करे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि है 60,00,000 रुपए की, वो हमको मिली है 84 लाख में, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है 40,00,000 रुपए की, बट हमको वो मिले हैं कितने में, 36 लाख रुपए इसमें। और इसके बदले में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1,10,00,000 रुपए। पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज 20 लाख रुपए। हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें से 20 लाख रुपए तो हम बिल के थ्रू दे रहे हैं। रिमेनिंग बाय इशू 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो हम कर रहे हैं 8% वाले डिबेंचर को इशू करके, और उस डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इसमें हमें जनरल एंट्री पास करनी है। और क्वेश्चन में कहा है, देखो खास बात यह है कि CBSE 2020 में आया हुआ भी है। तो देखते हैं हम इसको कि ये किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा हम कितने का एसेट खरीद रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 84 लाख के हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस जो प्लांट एंड मशीनरी है वो है हमारी 36 लाख रुपीज़ की। अगर आप इसका एक बार के लिए ऐड करो तो ये हो जाएगा करीबन 8 3 11 और 6 और 4 10, ये हो जाता है हमारा 1,20,00,000 रुपए। कितना हो जाता है ये, 1,20,00,000 रुपए। अब अगर आप देखोगे इनको हम कंसिडरेशन जो दे रहे हैं, यहाँ पे मैं कंसिडरेशन दे रखा है, वो हम दे रहे हैं कितना, 1,10,00,000 रुपए। यानी कि देने चाहिए हमको 1,20,00,000, हम दे कितना रहे हैं, 1,10,00,000। आप देखोगे यहीं पे 10 लाख रुपए का हमको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये 10 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो कहाँ जाएगा, सीधे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद हम एंट्रीज कर सकते हैं। तो करते हैं हम यहाँ पे हमारी एंट्रीज। तो देखो कैसे एंट्रीज होगी यहाँ पे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 84 लाख। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो कि है हमारा 36 लाख, ठीक है। 2, हम किसको पेमेंट करने वाले हैं, ये सब हम करने वाले हैं जिससे हमने ख़रीदा है, और जिससे हमने ख़रीदा है वो कौन है, एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे इनका, ये हो जाएंगे हमारे E.X. लिमिटेड। और इनको हमें पेमेंट करनी चाहिए 1,20,00,000
10 लाख रुपए, क्योंकि बाकी का पैसा हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। गुडविल तो यहाँ आ नहीं पाई, चलो कोई नहीं, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अब बस EX लिमिटेड को हम कर देते हैं इनका हिसाब। देखो EX लिमिटेड, इनका जो टोटल जो डेबिट करना है ना, वो 1 करोड़ 10 लाख करना है। ठीक है, तो 1 करोड़ 10 लाख मुझे डेबिट करने के लिए कितने किस किस तरीके से हिसाब करना है। 1 करोड़ 10 लाख की जो पेमेंट होगी उसमें से 20,000 के, तो 20 लाख के तो हमें सिर्फ बिल देने हैं। तो चलो पहले हम बिल दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपए के, 20 लाख रुपए के। और क्वेश्चन कहा है जो बच गया पैसा उसके बदले में हम डिवेंचर दे रहे हैं। और डिवेंचर देखो कितने वाले हैं हमारे, डिवेंचर है हमारे 8% वाले 20% के प्रीमियम पे, यानी कि प्रीमियम भी है इसमें। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं 8% डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमें यहाँ पे डिवेंचर देने से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हम कितनी पेमेंट करने वाले हैं। तो देखो 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल पेमेंट करनी थी, उसमें से 20 लाख रुपए के तो हमने बिल्स दे दिए। ठीक है, तो एक्चुअल जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो कितनी करने वाले हैं, वो 90 लाख की पेमेंट है जो हम डिवेंचर के थ्रू करने वाले हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं तो हो जाएंगे 90 लाख डिवाइडेड बाय, और प्रीमियम भी है हमारे पास जो हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर, तो किस पे कर रहे हैं, देखो 20% के प्रीमियम के, यानी कि 100 प्लस 20 का इशू प्राइस है। चलिए सर, तो 90 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 120। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका कितना, 75,000 डिवेंचर, 75,000 डिवेंचर। तो अब हम यहाँ पे डिवेंचर्स दे देते हैं। वेरी सिंपल, देखो 75,000 के डिवेंचर हैं, मल्टीप्लाई में हर डिवेंचर है कितने रुपए का, 100 रुपये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 75 लाख रुपए। यानी कि डिवेंचर हमको देने पड़े सिर्फ 75 लाख के, और 75,000 इंटू में 20, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें 15 लाख रुपए जो है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ले लिए, 75 लाख रुपए के हमने डिवेंचर दे दिए। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो 75 प्लस 15 ये हो जाता है 90 लाख, और 20 लाख रुपए ये रहा, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टोटल हिसाब हमने यहाँ पे कर दिया है। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला बहुत आसान है, और इस प्रकार से एंट्री हमने कर दी। यहाँ पे डिवेंचर हमने कर दिए इशू किस पे, प्रीमियम पे। ये रहा हमारा प्रीमियम का बैलेंस। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। सबरीबन, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमने मोहित लिमिटेड का सोनी लिमिटेड ने बिजनेस जो है वो खरीद लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो हम ले लेंगे, और बाद में इनको हम पैसे देंगे। और आप देखोगे पैसे देने की जब बात हुई है तो क्वेश्चन ने कहा है कि इट वो डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक, मतलब हम जो चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो 7 लाख कर रहे हैं, और जो भी बैलेंस है वो हम 40,000 के डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपये वाले, जो कि है 25% का प्रीमियम पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनी लिमिटेड, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवेंचर्स दे सकते हैं, और उस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल कंसिडरेशन क्या होगा। या फिर हम पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिख लें और वहाँ से हम पता कर लें कि कंसिडरेशन क्या होगा, और वहाँ पे हमारी गुडविल है या नहीं, या फिर कैपिटल रिजर्व है या फिर नहीं। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम हमारे सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को हम खरीदते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एसेट को खरीदने की देखो एंट्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी क्या, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट की जो एग्रीड वैल्यू, देखो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू, हमें कौन सी लेनी है, हमें एग्रीड वैल्यू लेनी है।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 लाख, 45 लाख, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो कि हो जाएगा 8 लाख, ओके। एंड देन उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, तो हम स्टॉक भी ले लेंगे। तो स्टॉक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, और इसमें भी कितना हो जाएगा 4 लाख। देन हो जाएगा हमारा क्या, ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, जो कि हो जाएगा हमारा कितने से 4 लाख रुपीज़ से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 लाख। फिर है हमारे पास लाइबिलिटीज़, तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे करके टू ट्रेड पेबल अकाउंट, और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं यहाँ पे 13 लाख रुपीज़ की, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे जो कि है हमारा 1 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे अगर आप इसका सम करो तो इसका जो सम है वो हो जाता है हमारा टोटल 61 लाख, और इसका जो सम है वो हो रहा है कितना 14 लाख, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम यहाँ पे रुपए देने वाले हैं वो कितने देने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो आ रही है, आप देखो अगर हमें देने चाहिए वो 61 लाख और 14 लाख, अगर मैं माइनस कर दूँ तो जो एक्चुअल जो पेमेंट होगी वो होनी चाहिए कितनी 47 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब देखना हमको ये है कि अगर हम 47 लाख रुपीज़ से ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे गुडविल आ जाएगी, अगर हम इसे कम दे रहे हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास अभी वो पेमेंट नहीं है जो हम करने वाले हैं इसको एक्चुअल पेमेंट, इसलिए अभी हमको वो निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो हम ये पेमेंट किसको करने वाले हैं, हम मोहित लिमिटेड को पेमेंट करने वाले हैं, वो हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा टू मोहित लिमिटेड। अब इसका एक्चुअल पेमेंट क्या है हमें नहीं पता, हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन जो कि नीचे दे रखी है। अब यहाँ पे देखो 7 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है कैश में, मतलब बैंक के थ्रू, बाकी का पेमेंट हो रहा है 40,000 के डिवेंचर से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले मोहित लिमिटेड डेबिट। हमें नहीं पता कितनी पेमेंट कर रहे हैं, बट बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 7 लाख रुपए की। और उसके अलावा जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, जो कि कितने वाले डिवेंचर हैं, डिवेंचर हैं 9% वाले 25% के प्रीमियम पे, और 40,000 डिवेंचर है। टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और टू यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं 40,000 डिवेंचर हैं 100 वाले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 लाख रुपीज़। और उन्हीं 40,000 डिवेंचर पे प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितने परसेंट का है, वो है हमारा 25%, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 25 से, तो 25 चक्कू 100, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो हमारा हो रहा है यहाँ पे प्रीमियम वो कितना हो जाएगा 40,000 के हिसाब से इंटू में अगर हम 25 करेंगे तो हो जाता है 100 और उसके बाद 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 लाख रुपीज़ का। अगर आप देखोगे जो यहाँ पे एक्चुअल जो पेमेंट हो रही है टोटल वो कितनी हो रही है, वो हो रही है सर 57 लाख, यानी कि परचेज कंसिडरेशन हमने जो किया है वो कितना किया है 57 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 57 लाख, ठीक है। और आप देखो 47 लाख की पेमेंट करनी चाहिए और हम कर कितने रहे हैं 57, तो जो यहाँ पे गैप आ रहा है कितने का 10 लाख रुपए का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे ये 10 लाख रुपए आए हैं गुडविल के, उसको हम यहाँ पे अब डेबिट कर देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज़। इस तरीके से एंट्री जो है हो जाएगी। हमने एसेट खरीद लिए, गुडविल भी आ गई, डिवेंचर भी दे दिए, और अमाउंट भी सब हमारा ड्यू हो गया है। तो इस तरीके से अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ है हमारा जूम कार्स लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू करे हैं 10% वाले, 100 ईच फुल्ली पेड टू प्रमोटर को डिवेंचर इशू करें उनकी सर्विसेज के लिए। एंड बाद में क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ ऑल्सो इशूड फुल्ली पेड अप 1000 10% डिवेंचर 100 ईच टू अंडरराइटर, मतलब 1000 डिवेंचर हमने 100 रुपये वाले अंडरराइटर को भी इशू करे हैं उनकी अंडरराइटिंग कमीशन पे करने के लिए।
हमको इसको जनरलाइज करना है, मतलब जनरल एंट्री पास करनी है। आप एक बात देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दे रखा है, यहाँ पे शेयर्स के थ्रू हमें अमाउंट, सॉरी डिबेंचर के थ्रू हमें अमाउंट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसकी एंट्री। प्रोमोटर के लिए एंट्री करते हैं सबसे पहले, देखो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रोमोटर अकाउंट, और हमको अमाउंट अभी नहीं पता है तो हम सीधे नीचे बढ़ते हैं, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर है हमारे पास, हमने जो दिए हैं इनको, वो दिए हैं देखो 2000 वाले, 2000 डिबेंचर दिए हैं जो कि 100 ईच है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख के हम इनको डिबेंचर दे देंगे। तो प्रोमोटर के अकाउंट में भी कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। और इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए। बहुत ही ईजी था, ये कर सकते हैं आप लोग इसको। अभी हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है हमारा अंडर राइटर से रिलेटेड। अंडर राइटर को हमने सिर्फ 1000 डिबेंचर दिए हैं और वो भी 100 रुपये वाले, तो उसको भी हम कर देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कैसे करेंगे हम अंडर राइटर के लिए। अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू किसको, अंडर राइटर को अकाउंट। और अभी हमें अमाउंट नहीं पता है तो सीधे हम डिबेंचर देते हैं, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कितने % डिबेंचर दिए इन भाई साहब को, इनको दिए हैं, इनको भी 10% वाले डिबेंचर दिए, तो वो हम दे देते हैं टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। तो 1000 डिबेंचर दिए हैं और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख रुपए। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो कुछ इस प्रकार से अंडर राइटर को भी हम डिबेंचर्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अमाउंट बताया होता तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी।